नमस्कार। जीत क्लासेज गोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज अपन फिर बात कर रहे हैं एक वीडियो एग्जाम में मेंस पेपर के बारे में। तो इसमें कुल 160 क्वेश्चन आए थे और 200 नंबर का पेपर था। प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 नंबर का 1.25 नंबर का क्वेश्चन था और कितने मेरिट इसमें जाने वाली है इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। और एक एक क्वेश्चन के बारे में एक 160 क्वेश्चनों के अभी मैं आंसर बता रहा हूँ, आप साथ साथ मिलान करते जाना। और भी आपने अभी तक लगभग बहुत सारी कोचिंगों ने की जारी की है और उनसे मिलान भी किया होगा आपने, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर गलत बताए गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों के, नामी कोचिंग है, उनके भी जो की है उसमें बहुत सारी त्रुटियां बताई गई। तो आप फाइनली की इसमें मिला सकते हैं कि वास्तविक उत्तर क्या होने वाला है, तो किसने क्या गलत बताया वो बाद की बात है। चलो तो अपन करते हैं शुरू। और पेपर का लेवल कैसा था तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे है ना, पेपर में सिलेबस जो अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किया है उसके अनुसार पेपर नहीं था, सिलेबस से कुछ हटकर था। सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए थे, पॉइंट दिए हुए थे, उनसे क्वेश्चन बहुत ही कम आए थे, है ना। बाकी जो हर वैकेंसी की तैयारी करने वाले हैं, एक्सपर्ट बंदे हैं, उनके लिए तो अच्छा पेपर था। पेपर का लेवल अच्छा था, वीडियो के अनुसार ही था, लेकिन एक मिस्टेक हुई कि सिलेबस के अनुसार थोड़ा नहीं था, थोड़ा हटकर था। और पेपर अच्छा था, कुल मिला के लेवल का पेपर था। और लास्ट में अपन बात करेंगे कि मेरिट इसकी कितनी जाने वाली है, जनरल की लगभग पुरुषों में कितनी है, महिला वगैरह से अपन नेक्स्ट बात करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी के क्वेश्चन है कुछ, इनके बारे में बात करें तो हाँ, अपन शुरू कर रहे हैं हिंदी के क्वेश्चन से। तो पहले हिंदी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें पूछा गया, क्या पूछा गया? प्रत्यय, केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है। केवल प्रत्यय, इसमें उपसर्ग नहीं होना चाहिए, केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है, वो ऑप्शन कौन सा राइट है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपरिग्रह, तो अ इसमें उपसर्ग लगा है, अपोट इसमें भी अ उपसर्ग है, और प्राश्रित तो परधन आश्रित, परधन आश्रित इसमें पर उपसर्ग है, ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। फिर दूसरा, एक मिनट दूसरा को छोड़ता है, तीसरे पर बात करते हैं। पराधीन, इसमें पर और अधीन हो जाएगा, ये भी उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। और अनुदित में अनुधन उदित, अनुधन उदित में अनु उपसर्ग है, ठीक है, तो ये भी इसमें ऑप्शन नहीं होगा। वैनाशिक, अपेक्षित और आधिपत्य, अपधन, इच्छित, और इसमें है वैनाशिक, विनाश धन एक, वैनाशिक। और दूसरा ऑप्शन में दिया है रासायनिक, रसायन धन एक, और पाश्विक, पशुधन एक, और काल्पनिक, कल्पना धन एक। हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर बात करते हैं। हाँ, इसका अपन को पूछा क्या गया, सटीक हिंदी रूपांतरण। वी हैव टेकन ओवर ब्रेकफास्ट, वी हैव टेकन ओवर ब्रेकफास्ट, इसका हिंदी सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। हमने नाश्ता कर रख लिया है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, तो हम नाश्ता ले, ये भी नहीं है। हमने नाश्ता कर लिया है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ साथ में आप लगाते रहना। 3 नंबर क्वेश्चन, सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, और इसमें हाँ, ये समास के नाम दे रखे हैं और इस इधर शब्द है। तो शताब्दी, देखिए शताब्दी, अठन्नी, सतसई, तो संख्यावाची शब्द आ रहे हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और फिर है नीरव, अनुगुण और अत्याचार,
इन सभी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग किस में होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग होता है अव्ययभाव समास में, इसमें ये हो जाएगा। और लताच्छादित, आनंदमय और इकन कटा, लता आच्छादित, लताओं से गिरा, आनंदमय और इकन कटा, इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें होगा तत्पुरुष समास। इसने ये गलत किया है, तो ये तत्पुरुष समास का है। और शुभ अवसर, अवसर कैसा? शुभ, विशेषता है। नवा अंकुर, अंकुर कैसा? नया अंकुर। और चरम सीमा, सीमा कैसी? चरम, अंतिम सीमा, ये विशेषता बता रखी है इसमें। तो विशेषता, विशेष विशेषण होता है, उसमें कौन सा ये समास होगा? तो कर्मधारय होगा। ये दोनों आपस में एक दो ये हो रहा है और ये सुमेलित है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? हाँ, 4 में 4, 4 में 4, 3 में 3, 4 में 4, 3 में 3, और ये आपस में उल्टे हैं ये, यानी एक में हो जाएगा ख, ये क हो जाएगा, बाकी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा 4 नंबर राइट। 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। अपत्यवाचक तदित प्रत्यय पूछा गया, किस विकल्प में प्रयोग नहीं हुआ है? इसका अर्थ क्या होता है? एनसीईआरटी में स्पष्ट दे रखा है हिंदी ग्रामर की बुक्स में कि अपत्यवाचक तदित प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय दो प्रकार के पड़ते हैं, उनमें एक तो कृदंत और तदित। तो तदित में प्रकार बताए गए हैं अपत्यवाचक, यानी संतानवाचक प्रत्यय। कौन सा शब्द है? वो संतानवाचक है, तो नहीं है वो बताना है। तो आंजनेय, अंजनी का पुत्र आंजनेय, हनुमान जी के लिए कहा गया। मार्कंडेय और मागध और पौर्वात्य, तो इसमें ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? ये पौर्वात्य वाला ऑप्शन इसमें क्लियर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, एक पानी का गिलास लो। एक पानी का गिलास लाओ, यानी होना यूं चाहिए पानी का एक गिलास, पानी का एक गिलास। तो वैसे तो इसमें कर्म भंग संबंधी त्रुटि है। इन त्रुटि अशुद्धि किस प्रकार की है वाक्य में? तो कर्म भंग संबंधी त्रुटि है, अशुद्धि है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन दे नहीं रखा। तो इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए एक पानी, तो पानी को ऐसे बोलेंगे कि एक पानी, दो पानी, एक गिलास पानी, दो गिलास, ऐसे बोलते हैं। तो ये एक पानी ऐसा नहीं बोल सकता, इसलिए ये वचन संबंधी त्रुटि है। कौन सी त्रुटि है इसमें? तो वचन संबंधी त्रुटि है इसमें। बाकी क्लियर सही तो वो है कि इसमें इन कर्म भंग है, आगे पीछे किया हुआ है, कर्म भंग संबंधी त्रुटि है, वो ऑप्शन दे नहीं रखा, इसलिए ये कर सकते हैं अपन, बाकी तो गलत है ये। नेक्स्ट है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, यानी उचित नहीं है। अनुचित कौन सा है, गलत कौन सा है, ये बताना है। विलोम संबंध शब्द है, संबंधी त्रुटि कौन सी है? तो असीम और ससीम। असीम यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ससीम यानी जिसकी सीमा हो, वो ससीम है, सीमा सहित। ससीम, असीम, ये विलोम शब्द है। और फिर दिया है ऐहिक यानी इस लोक से संबंधित, पारलौकिक यानी परलोक से संबंधित, पारलौकिक, ये भी सही है। और अतिथि, आतिथेय, अतिथि का विलोम होता है आतिथेय, मेहमान और मेजबान, ये भी ठीक है। और अतिवृष्टि और बहुवृष्टि, बहु यानी अधिक, अति यानी अधिक, वृष्टि यानी वर्षा, तो ये दोनों ही सिमिलर शब्द है, तो ये इसमें गलत है, बाकी विलोम सही है, बाकी विलोम का युग्म एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची है? माता के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? यानी सभी माता के पर्यायवाची होने चाहिए, वो याद करना है। सुरा, सुरा क्या होता है? सुरा शराब, ठीक है। और वारुणी, वारुणी भी शराब का है, वारुणी। हल्ला, ये भी शराब का पर्यायवाची है, वारुणी शराब का है। हाला, हाला यानी जहर होता है, वैसे हाला यानी क्या होता है? जहर। वारुणी, सुरा, ये शराब का है, ठीक है। और फिर एक कांता, कांत यानी पति होता है, कांता यानी पत्नी। और यह है दारा, दारा स्त्री का पर्यायवाची है। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी है पत्नी का पर्यायवाची। और फिर है स्वैसा, वामा, वामा स्त्री का पर्यायवाची है, अपन को माता का कहा है, ठीक है। और सोदरा, देखो सहोदर यानी सगा भाई,
और सहोदरा यानी सगी बहन, सहोदरा लिखा है इसमें वैसे। और फिर है परशु, जिसने जन्म दिया है, परशु। और अंबिका माता के लिए कहेंगे जननी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें 4 नंबर ऑप्शन अपन का क्लियर रूप से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और समास के संबंध में असंगत कथन है। आपने पहले लगभग चेक तो किया होगा, लेकिन सभी ने लगभग काफी ने ये की में गलत बताया है, तो आप ध्यान दे दीजिए। इसमें एक एक बात बता रहा हूं मैं। जहां प्रथम पद निषेध का वाचक हो वहां नज तत्पुरुष होता है। तो नज तत्पुरुष तत्पुरुष का एक प्रकार है न, तो आएगा जिसमें, ठीक है, तो वो निषेध के रूप में आएगा तो नज तत्पुरुष होता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। अपन को बताना असंगत कौन सा है, गलत छांटना है। और कर्मधारय विशेष्य विशेषण का समास होता है। कर्मधारय विशेष्य विशेषण का समास है, तो ठीक बात है। कर्मधारय में क्या होता है? विशेष्य विशेषण, ये भी ठीक है। और अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पे पर का प्रयोग होता है। में पे पर का प्रयोग होता है, तो ध्यान दीजिए इसमें। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पद देखो, सामासिक पद होता है या उसको समस्त पद बोल सकते हैं, यानी उसमें विभक्ति चिन्ह हटाकर एक शब्द लिखते हैं, वो होता है समस्त या सामासिक पद या समास। और विग्रह होता है उसके बाद में, वो विभक्ति चिन्ह प्रयोग करने के बाद में विग्रह, ठीक है। तो इसमें कहा गया अधिकरण तत्पुरुष में समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। समस्त पद में कारक चिन्ह आएगा, समास करने के बाद में कारक चिन्ह आएगा। मैं पेपर तो होता है अधिकरण में, लेकिन समस्त पद करते हैं ना, उसमें नहीं आता। समस्त पद, सामासिक पद, समास करने पर एक शब्द बनता है, उसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, वो हटते हैं। और इसमें कहा कि ये आएगा, तो ये इसमें गलत है और गलती बताना था। समस्त पद बनाते समय, ये इसमें दोनों बातें साथ में लिखी है। समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये समस्त पद बनाएंगे ना, समस्त पद यानी मूल एक शब्द बनाएंगे समास का, वो उसमें प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह है, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है। तो गलत कौन सा है? गलत है 3 नंबर। 3 नंबर ऑप्शन अपन का, यानी गलती पूछा है असंगत बताना, तो असंगत अपन का कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन 8 हो गए। 9 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में है समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? समुद्र धन ऊर्मी, ठीक है, संधि विच्छेद सही। ये हमेशा क्लास में अपन बात करते हैं, क्या याद रखना? ऊर्मी, ऊर्मी यानी लहर होता है, ऊर्मी नहीं होता, क्या होता? ऊर्मी होता है। ऊर्मी नहीं होता, ऊर्मी होता है, ठीक है। ऊर्मी यानी क्या होता है? लहर होता है, ठीक है। तो ऊ आएगा बड़ा, और कौन सा इसमें सही हो जाएगा? समुद्र धन ऊर्मी। इसमें देखो ऊ छोटा दे रखा है, इसमें बड़ा है, तो बड़ा आएगा, ऊर्मी होगा, ठीक है ना। समुद्र धन ऊर्मी। और ऊ का क्या बन रहा? ओ बन रहा है। संधि कौन सी हो रही है? गुण संधि हो रही है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे निम्नलिखित में से, चलो ये 2 सूचियां दे रखी है और इन सूचियों को क्या करना? सुमेलित करना है। तो इसमें सुमेलित करने के लिए आंख का नीर ढल जाना, आंख का नीर ढल जाना, अंडे का शहजादा और 99 के फेर में पड़ना और कागजी घोड़े दौड़ाना। तो इसमें अपन को ये मुहावरे दे रखे हैं, इनमें सुमेलित करना है, कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं अपन। देखो ये तो सभी को, ये सारा है ना एनसीईआरटी वाली बुक से अलग है ही नहीं। बाकी ये इसमें एनसीईआरटी वाले में नहीं है, बाकी ये दोनों उसमें है, ऊपर वाला ये भी है, ठीक है। तो 99 के फेर में पड़ना, इसका मतलब धन कमाने में लगे रहना, इसका ये हो जाएगा धन कमाने में लगे रहना। और कागजी घोड़े दौड़ाना यानी व्यर्थ की लिक्कापड़ी करना, व्यर्थ की लिक्कापड़ी करना। इसमें ये 2 आते हैं ना, तो भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। और फिर है आंख का नीर डल जाना, इसका मतलब है निर्लज हो जाना, लज्जाहीन, निर्लज। और अंडे का शहजादा, इसका क्या होगा? अनुभवहीन हो जाएगा। तो 1 नंबर में 3 हो रहा, 1 में 3, इसमें भी है, इसमें भी है, और कहाँ है? इसमें नहीं है, तो ये दोनों तो कट गए ऑप्शन। 2 में हो रहा है 1,
दो में एक हो रहा है, दो में इसमें ये है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक अपन का सही है ये, ठीक है। दस नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द नहीं है। विसर्ग संधि से निर्मित नहीं है वो बताना है। तो पहला है अवश्यम भावी। अवश्यम, तो इसमें तो व्यंजन संधि है, आ बाल वृद्ध, इसमें संधि नहीं है, संयोग है, कोई संधि नहीं है। संधि का मतलब विकार उत्पन्न होगा, चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। और मनो अनुकूल, मन धन, मनो अनुकूल नहीं, मन अनुसार, मनो अनुसार, मन धन अनुसार, ठीक है। तो इसमें है विसर्ग संधि, इसमें तो मन धन अनुसार हो जाएगा, इसमें तो विसर्ग है, लेकिन इन दोनों में कोई विसर्ग संधि नहीं है। तो हाँ, इसमें इस सभी में विसर्ग संधि है, इनमें विसर्ग संधि का प्रयोग हो रखा है, इसमें भी हो रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन में कोई विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पूछा गया कौन से में से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, से उपसर्ग से निर्मित कौन सा है? तो से दे, से काम, सावधान, सावधान है, उसी प्रकार सावकाश, सधन, अवकाश और सजीव, इन सभी में से का प्रयोग हुआ है। बाकी सहित, सहकर्मी इसमें से है, और सार्थक, सधन इसमें भी से है, और इसमें क्या हो जाएगा? सत हो जाएगा, तो इसमें नहीं हो रहा। इसमें भी ये से उपसर्ग नहीं है, सत हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। सत उपसर्ग हो रहा है, सह हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा एक नंबर, जिसमें से उपसर्ग का प्रयोग सभी में हुआ है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो शिरोधार्य, अंतर्धान, अंतर्ध्यान शब्द गलत होता है, अंतर्धान सही है, मध्याह्न सही है, भौगोलिक सही है, कृतज्ञ होता है, निरोग शब्द सही है, तो कौन सा गलत हो जाएगा? गलत है 2 नंबर ऑप्शन, पूजन्य, जय आएगा, पूरा जय आएगा और यह नहीं आएगा, पूजन्य होता है, पूज्य लिखते हैं तो ये सही आता है, और प्रमाण धन एक प्रामाणिक होता है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, यण संधि का उदाहरण, यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो न्यून में यण संधि है, अन्वय में है, और पित्रादेश, पित्रादेश में यण संधि है, पितृधन आदेश, तो कौन से में नहीं है? स्वांग में नहीं है, स्वधन अंग है, ठीक है, इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधसार, गंधसार, मलयज और श्रीखंड, इसमें पर्यायवाची पूछे गए, ये सारे किसके पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची है चंदन के। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंदन के पर्यायवाची है। इसमें पूछा गया उर्वर का विलोम क्या है? उर्वर का हो जाएगा उसर, कौन सा हो जाएगा? उर्वर का उसर हो जाएगा, उर्वर का विलोम कौन सा है? तो उसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 हो गए। 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा क्या गया? पर्यायवाची शब्दों के समय असंगत बताना है। पर्यायवाची शब्दों में असंगत गलत कौन सा है वो बताना है। तो इसमें कौन सा गलत है? झंडा, केतन, वैजयंती, निशान, जंगल, विपिन, कांतार, गहन, और पुत्र का वत्स, आत्मज, तनय, और सेना का अराती और अरि, ये दोनों तो किसके? अरि यानी शत्रु होता है, वाहिनी तो सेना का ही है, लेकिन ये नहीं हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा, गलत ये है। और अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प, अशुद्ध वर्तनी किसमें है? वर्तनी अशुद्ध है, शब्द अशुद्ध लिखा है 9, ये गलत है, ये शुद्ध पूछा गया। क्या पूछा गया? शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो 9 इसमें गलत है, और इसमें भी एक मात्रा और आएगी 34 होता है, ये भी इसलिए गलत हो गया। और 39, 39 नहीं होता, क्या होता? 39 होता, 39 होता, इसलिए ये गलत हो गया, 39 होता है। और 31 तो सही लिखा है, लेकिन 39 होता है, 39 नहीं होता, क्या होता? 39। और 75, 75 और 85, इसमें लिखा 75, 75 नहीं होता, 75 होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और 51 और 53,
ध्यान रखना 53 शब्द गलत है, 53 नहीं होता, क्या होता, 53 होता, तो 53 होता, 53। तो ये इसमें ऑप्शन सही है 4 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके 19, और सूची सुमेलित करना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। और इसका मतलब है कोई दृढ़ सिद्धांत न होता है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं हो उसके लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाता है। यानी अपने काम से मतलब रखना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। दाल भात में मुसलचंद, इसका मतलब है व्यर्थ में दखल देने वाला। दाल भात में मुसलचंद व्यर्थ में दखल देने वाला। बीएसटीसी बैच में अभी पढ़ा था ये, तो दाल भात में मुसलचंद। और गंगा गए गंगादास, ये भी पढ़ा अभी। पहले भीतर तब देवता पीतर, पहले भीतर, पहले यानी भूखे भजन ने होत गोपाला, इसी प्रकार का है ये। यानी पहले पेट पूजा, फिर बाद में काम दूसरे। तो इसमें होगा पेट पूजा सबसे प्रधान है, इसमें ये हो जाएगा। सब धान वाइस पंचर, यानी सभी को, अच्छे बुरे को एक ही भाव से देखना, यानी अच्छे बुरा सबको एक समान समझना। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 में 2 हो रहा है, 1 में 2, 1 में 2 और 1 में 2 हो रहा है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। 1 में 2, हाँ क्या हो जाएगा? 1 में 2 और 2 में 1 हो रहा है। 1 में 2, 2 में 1 हो रहा है। और 3 में क्या हो रहा है? 3 में हो रहा है 4, 3 में 4, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अपन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली का दे रखा है, इसमें कौन सा राइट है? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हुक्मनामा वाला सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नीचे की ओर लाना या खींचना, उत्कर्ष यानी ऊपर की ओर बढ़ना, और इसका विलोम होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष होगा। और जो बिना बुलाए आए, तो ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। अनाहुत, आहूत यानी बुलाना होता है, अनाहुत होता है, लेकिन इसने अनादूत लिख दिया, थोड़ा मिस्टेक लिखने में हुआ है। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ये होता है अभिप्सा। और गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, हमेशा इसको बोलते हैं अंतेवासी, अंतेवासी वाला, ये सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? हाँ, 1 में 3 हो रहा है, 1 में क्या हो रहा है? तो ये ऑप्शन दोनों नहीं होंगे, 1 में 3 हो रहा है, ये दोनों ऑप्शन चल रहे हैं। और 2 नंबर में 1 हो जाएगा, 2 नंबर में 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपन का कौन सा है? तो 4 नंबर राइट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही है। आपने अगर कल चेक किया होगा, अधिकतर किया, कल भी बता दी थी, लेकिन उसमें अधिकतर में त्रुटियां आप चेक कर लेना। ठीक है ना? तो संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? संधि की दृष्टि से कौन सा गलत है? मातृच्छा, मातृधन इच्छा यण संधि है, ठीक है ये तो। और मनस चिकित्सा, विसर्ग मन धन चिकित्सा, ये विसर्ग संधि है, ये भी सही है। स्वागत, ठीक है। चलो, इसमें ये क्या है? तल्लीन, तो तत् धन लीन, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी सही है। और स्वागत सुधन आगत, तो इसमें सुधन आगत में क्या होता है? यण संधि होती है। और इसने दिया है क्या? दीर्घ संधि, तो ये गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य है ये, भोपाल में अनेक तालाब है। हाँ, अर्थ भेद बताना है, इसमें सही अर्थ भेद वाला चूज करना है। कौन सा सही अर्थ भेद है? इसमें दिया है कृति, इन कृति, तो कृति यानी रचना, तो इसका पहले वाला तो ये बाद में दिया, इसका रचना तो बाद में लिखा, इसलिए ये गलत हो गया। ये तरणी, देखो तरणी, अब तरणी हो, एक तरणी और एक तरणी, ठीक है, तो छोटी मात्रा है, इसका मतलब है सूर्य, और बड़ी मात्रा होती है, उसका मतलब है नाव। जैसे तरणी ये बड़ी मात्रा होती है, इसका तो अर्थ होता है नाव, और छोटी मात्रा है ई की, तो इसका मतलब है सूर्य। तो यहाँ लिखा है तरणी, और ये पीछे बाद वाला शब्द दिया है, तो ये भी गलत हो गया। और तरुणी यानी युवती होता है, लेकिन ये उल्टे लिखे हुए हैं, ये भी गलत हो गया। अयस, इसमें ये बिल्कुल ठीक था। अयस, अयस यानी अपकीर्ति, और अयस, अयस यानी लोहा होता है, ये बिल्कुल ठीक लिखा। लेकिन इसमें एक त्रुटि है, सभी ये बता रहे हैं। आप कोई भी की में देख लेना, मिलान जहां भी आपने किया है, इसमें ये देख लेना, सभी गलत बता रहा है। इसमें देखना अपकीर्ति लिखा है, अपकीर्ति लिखा है, कीर्ति नहीं है इसमें। कीर्ति शब्द होता है ना, तो ये सही हो जाता। ठीक है, ये यूं होता तो क्लियर रूप से सही हो जाता, लेकिन इसमें ये त्रुटि है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो रहा है। और डीठ और
डीट डीट डीट, तो ये डीट इन क्या होता है, निडर, डीट इन निडर, डीट यानी दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 2 नंबर राइट। इसमें ये गलत हो रहा है, कीर्ति लिखा है, कीर्ति नहीं है। 24 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें ऑप्शन नंबर आपके राइट होगा 25वें में ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में आपका ऑप्शन नंबर होगा 2, 26 में 2 नंबर है, ये सही है। और 27 में कौन सा सही है, तो 27 में भी ध्यान देना, 27 में भी 2 नंबर ऑप्शन राइट है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 का, 28 का आंसर क्या होगा, 28 क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है 3 नंबर, 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। और 29 में भी क्या है, 29 में भी 3 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में, 30 नंबर में देखिए, 30 में कौन सा राइट है, 3 नंबर ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। और 31 में भी 3 राइट है, 31 में भी इन विथ आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। और फिर है 32 नंबर, 32 नंबर में कौन सा राइट है, 32 में भी RPSQ, तो ये इसमें राइट हो जाएगा, ये इसमें राइट है। 32 हो गए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, तो 33 में कौन सा राइट होगा, तो क्वेश्चन नंबर 33 में 2 नंबर सही है, 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा सही है, 2 नंबर ऑप्शन अपन का राइट है, ठीक है। हाँ ये समझ लेना, ये 2 नंबर राइट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 34 में कौन सा है, 34 में है 4 नंबर, 34 में 4 नंबर सही है, 34 में ये 4 नंबर सही है, 4 नंबर सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 35 में है 1 नंबर, 35 में कौन सा है, तो 1 नंबर सही है, ये इसमें राइट हो जाएगा, ये सही है 35 में। और क्वेश्चन अगर नेक्स्ट बात करें 36 नंबर की, 36 नंबर में कौन सा सही है, तो 36 में सही हो जाएगा, 36 में अपन का राइट है 2 नंबर वाला, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये इसमें सही है। छत्तीस आगे 37 और सवाल देखना चेक कर 37 की मतलब 37 तो है कौन सवाल और देखना पड़ी, और सवाल किया और 1 नंबर स्लीपिंग, 3 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, ठीक है। 3 नंबर अटकर लिखना पड़ी, ओके ओके, अट बोल दे क्या हुआ था पहली 2-3 ही से, हाँ। क्वेश्चन नंबर 37 में कौन सा सही है, तो स्लीपिंग टू कैंप, इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट है, कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, तो 38 में कौन सा सही है, 38 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 38 में 2 नंबर सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, 39 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, 39 नंबर में हो जाएगा 3 नंबर राइट हो जाएगा। और फिर लें अपन नेक्स्ट आगे 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 में कौन सा सही हो रहा है,
40 में कौन सा सही है? तो हाँ देखिए 40 में कौन सा सही है, तो 40 में हो जाएगा 2 नंबर राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ 41 नंबर क्वेश्चन अब आने शुरू हो गए मैथ्स वाले। मैथ्स के क्वेश्चन है तो 41 में आपको पता होना चाहिए, बराबर लाभ और हानि वाली स्थिति होती है ना, उसमें हानि आती है छूट और, ठीक है। तो 1% हानि आएगी इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा? हानि ही होगी। 10% बढ़ा या 10% कम हो गया तो श्योर है कि 1% हानि आएगी। और इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मिलान कर लेना आप। इसमें आएगा 8 माह। इसमें कौन सा आएगा? 8 महीना है, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ इसमें कौन सा आएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है। और फिर क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या राइट है? ध्यान देना, इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ऑप्शन नंबर इसमें 62.5 आएगा, इसमें ये सही है, ठीक है। ये 180 होता है, उसमें से ये दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान होंगे। इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये 55 है, तो ये भी 55 होगा। 180 पूरा होता है। तो और इसमें कहा कि ये समद्विभाजक है, तो ये 180 में से ये निकाल दिया 55, बाकी इसमें से 125 रहे, 125 का आधा कर लिया तो ये 62.5 हो गया, ठीक है। तो इसमें हो गया ये। नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर राइट। इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में ऑप्शन आएगा 99,498, ये ऑप्शन राइट है इसमें। और फिर है शिक्षक की आयु वाला क्वेश्चन है। इसमें दोनों स्थितियों से क्या है? ये शिक्षक की आयु, कक्षा में बच्चों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया दोनों ही स्थितियों से ज्ञात नहीं कर सकते। एक मिनट, इसमें है दोनों स्थितियों से ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो ऑप्शन कौन सा? वो राइट हो जाएगा। पर्याप्त नहीं है, कथन ए और दो दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा इसमें। ये ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 11:9। 11:9 सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 49 में आएगा, ध्यान दीजिए, इसमें पूछा गया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या यानी मैसे पे ज्ञात करना था। तो इसमें आएगा यानी ये 30, 90 और 120 लिख देते। इसमें 120 लिख देते। इसमें एक मीटर और 35 है तो 135 लिख देते। तो इसमें 30, 90, 120 और 135 में 15 का भाग जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैसे पे है ये। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे 50वां। 50वें क्वेश्चन में आंसर आ रहा है आपका, आंसर आएगा, हाँ इसमें पूछा गया कि ये 25 दिन इसकी कार्य क्षमता आएगी, 25 दिन की, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं, हाँ तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट आएगा? इसमें ध्यान देना, लघुत्तम समावर्तीय बताया गया 225 और इनका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी मैसे, उभयनिष्ठ यानी मैसे पे होता है, उभयनिष्ठ यानी मैसे पे होता है, ठीक है। मैसे पे ये दे रखा है और एक संख्या ये दे रखी है, तो लेसे इंटू मैसे और इसका भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है इसमें? 45 आएगा शायद। 225 इंटू 5/25, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 45 वाला इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन सा आएगा? ध्यान देना, 52 नंबर क्वेश्चन में, 52 नंबर क्वेश्चन में इसको ये कितना देता है? मुझे 100 रुपए, ये 100 देगा तो इसके पास दुगुनी हो जाएगी राशि, इसको 100 देगा तो 140 हो जाएगा, और इसके पास कितना रहेगा? 70 रहेगा, तो इससे ये डबल है, यही ऑप्शन राइट होगा। बाकी भी आप इसमें ये अगला रूल भी ये लागू कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 40 और 170 वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। और फिर बात करते हैं अपन इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 14,000
ये 2 नंबर ऑप्शन 14,400 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें ध्यान देना, ए सी बटा बी प्लस सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1 नंबर इसमें सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसमें कितना आएगा? इसमें आएगा आपके 174। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर में क्या आंसर राइट हो जाएगा? हाँ इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 59 में कौन सा होगा? हाँ इसमें आएगा आपके 800। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही है। और फिर 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 18 पाई सेमी क्यूब आएगा। और फिर है इसमें अभी 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 87.40 हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 62 नंबर। 62 में कौन सा सही है? इसमें पूछा गया ये कौन, इसमें ए सी और बी ये पूछा गया, तो ये और ये दोनों बराबर हैं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके ये 1 नंबर ऑप्शन वाला होगा, 120 आएगा। इसमें कितना आएगा? 120। हाँ क्वेश्चन नंबर 63, इसमें राइट क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 63 में इसमें आंसर कितना आएगा? इसमें आएगा 3 नंबर ऑप्शन यानी 12 आएगा। और इसमें 64 नंबर में इसमें 1 नंबर ऑप्शन आएगा, मतलब 1 उत्तर आएगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर है 65। 65 में कितना आएगा? ये ध्यान दीजिए कितना आएगा? तो ये सी नंबर ऑप्शन इसमें राइट है, 2 इसमें आएगा। ठीक है। और हाँ क्वेश्चन नंबर 67 में क्या आएगा? तो इसमें उत्तर आएगा आपके 62, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 67 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें मिस्टेक है, ध्यान देना, ये बोनस वाला क्वेश्चन। इसमें आप ऑप्शन चारों ऑप्शन रख के देख सकते हैं, तो चारों में से किसी ऑप्शन से ये 19 नहीं आ रहा, इसलिए ये गलत है। ठीक है। इसका एक तरीका है, सही हो सकता है एक जगह और ये क्वेश्चन कोई एग्जाम आया हुआ है, ये पीछे जैन वाला पेपर हुआ था, उसमें जैन वाला में ये आया था, उसमें माना कि ये है ना सेम क्वेश्चन था, तो 19 जैसे आ रहे हैं, इस तरीके से तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से जो हटाएंगे ना, इस कोष्टक को हटाएंगे तो इसको मिश्र भिन्न माना गया, उसमें इसमें मिश्र भिन्न माना गया, उसमें एक ऑप्शन तो मतलब एडजस्ट होता है, लेकिन बी का इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें एक ऑप्शन तो हो जाता है, बी का नहीं हो रहा, तो उस मिश्र भिन्न मान के अगर करें तो हो सकता है उसमें, बाकी ये मतलब बोनस मिलेगा, ये गलत है। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको मिश्र भिन्न माने, ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो गुणा होगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन से नहीं हो रहा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, इसमें कोई समस्या नहीं है, सभी के लिए बराबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ क्वेश्चन नंबर 68 में क्या आएगा? इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन है, 26 घंटे आएगा। और हाँ 69 नंबर में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 4 नंबर राइट हो जाएगा। और 70 नंबर में क्या आएगा? तो ये आएगा 30 वाला, 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, हाँ 71 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2y/3। और क्वेश्चन नंबर 72 में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 72 में एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई, हाँ समचतुर्भुज है जिसकी विकिरणों की लंबाई ये दे रखी है, इसमें इस प्रकार का है, ये विकिरणों की लंबाई एक चॉइस दी है, तो ये हो जाएगी 12, और इसमें 9 हो जाएगी, ये 9, तो ये कौन समकोण हो जाएगा। ठीक है। ये विकिरण है, ये मतलब कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्ण। तो ये 3 4 5 वाला मैटर होगा, क्या हो जाएगा? 3 4 5, ये 3 का 3 गुणा है, ये 4 का 3 गुणा है, 5 का 3 गुणा 15 आ जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा।
और हाँ, इसमें ध्यान देना कौन सा राइट होगा। अब जीके के क्वेश्चन मैथ्स के कंप्लीट हो गए, जीके के शुरू हो रहे हैं, तो इसमें आएगा 20,200, 20,180 लगभग आता है, सही है ना, 20,180 के लगभग आता है, तो नजदीकी उत्तर ये क्लियर राइट हो जाएगा। जीपीएस सैटेलाइट की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, जीपीएस है ना, तो कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं सैटेलाइट, किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, तो ये 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी के घड़े में ग्रीष्म काल में जो पानी ठंडा क्यों होता है, इसका क्या आंसर राइट होगा, तो परासरण, अवक्षेपण या वाष्पीकरण या संघनन, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इसमें संघनन, संघनन के कारण इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन जैसे पूछा गया, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बैंड की स्थापना की जाएगी, ये कहां पर की जाएगी, इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, हाँ 75 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 76, मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण क्या है, मृग तृष्णा का कारण क्या है मरुस्थल में, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है या प्रकीर्णन, या ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक बढ़ता है या ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक नहीं बदलता है, तो इसमें आएगा या तो घटता है या बढ़ता, कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक क्या होता है, बढ़ता है, इसी कारण होता है ये, ऊंचाई के साथ ज्यों ज्यों ऊंचाई में बढ़ते हैं तो वायुमंडल का क्या होता है, अपवर्तनांक बढ़ता है, इसी कारण ये मृग तृष्णा, मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं, गर्मी के मौसम में ये उत्पन्न होती है, वो स्थिति है ये। नेक्स्ट आगे है एरियोलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता, एरियोलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता, तो ये कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में ये नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में माना जाता है, तो ये प्राथमिक चट्टाने मूल चट्टाने होती है, उसमें बाद में टूटकर बनती है, कायांतरित और अवसादी तो बाद की बात है, तो मूल चट्टाने पहले कौन सी है, तो ये आग्नेय चट्टान है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाएगा आग्नेय चट्टाने, ये ऑप्शन इसमें राइट है। 79 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, तो इसमें क्या हो जाएगा, तेल पानी में क्यों नहीं घुलता, तेल के अणु ध्रुवीय होते हैं, बस ये इसका एक ही ये कारण है, इसी कारण ये नहीं घुलता, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, केवल ए सही है, देखो यहां दिया है ए नंबर में, एक में दिया है तेल के अणु ध्रुवीय होते हैं, और यहां वापस दिया है केवल ए सही है, तो ये यहां भरना है ये, ठीक है ना। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर में क्या जाएगा, जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, हाँ इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें 1/15 वाला राइट हो जाएगा, जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1/15 सेकेंड, 1/15 सेकेंड, 1 सेकेंड का 15वां भाग। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, हाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए पर आपातकालीन लैंडिंग हुई थी, ये कौन सा एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया गया, हरक्यूलिस C-130J, C-130J, बाड़मेर में हुआ था, ये बाड़मेर में हुआ था, ठीक है, इसमें ये राइट हो जाएगा। PSLV C-52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, तो इसमें कौन सा राइट है, तो EOS 4, ये राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 है, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई, ये फ्री वाईफाई सुविधा के लिए है, आदिवासी क्षेत्र में ये शुरू की गई, ये प्रतापगढ़ से शुरू है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, क्वेश्चन नंबर 84, कोशिका भित्ति की उपस्थिति
पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें एक हो जाएगा आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। क्वेश्चन नंबर 85 में है GSAT-24 उपग्रह को कलीजिएगा फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया, तो इसमें कौन सा है? इसमें हो जाएगा एरियन स्पेस। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 है एरियन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 86 राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें एक हो जाएगा INS वल्सुरा। ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट है। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक मान है वो अधिकतम है, तो किसका है इसमें? तो हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन मीथेन का। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से किसकी आवाज की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो औरत, लड़का, लड़की या पुरुष। आवृत्ति कम, न्यूनतम आवृत्ति होगी तो आवाज क्या होगी? भारी होगी, और आवृत्ति ज्यादा होगी तो आवाज होगी पतली। तो आवृत्ति न्यूनतम है तो न्यूनतम आवाज, आवृत्ति न्यूनतम होगी तो आवाज जाडी होगी यानी भारी होगी, ठीक है ना, भारी आवाज होगी, तो ये पुरुष की है। इसकी राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 3000 और 3500 रुपए पहले दे रहे थे, अब वर्तमान में कितने दे रहे हैं? 1000 बढ़ा दिया, 4000, और लड़कों को 4000, लड़कियों के लिए 4500। वो योजना है ये बेरोजगारी भत्ता वाली योजना। तो कितना? 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ ये योजना है, 1 फरवरी 2019 से है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है अंतः सागरीय कैनियन अवस्थित होती है, अंतः सागरीय कैनियन अवस्थित होती है तो महाद्वीपीय तट, मग्न तटों पर, महासागरीय गर्तों में, अगाध सागरीय मैदानों में, या महाद्वीपीय ढालों पर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन होगा इसमें एक नंबर महाद्वीपीय मग्न तटों पर, महाद्वीपीय मग्न तटों पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन नंबर सुमेलित कौन सा नहीं है? अब राजस्थान जी के प्रारंभ होता है। मुंशी महारानी की छतरी अलवर में है, 84 खंभों की छतरी है, ये आपको पता है। जोगनिया का मंदिर, जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, और सुनहरी कोटिका है तो टोंक में है। ऑप्शन कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन नंबर एक नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा, मतलब गलत छांटना था, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 इसमें क्या है? बरखान। बरखान क्या है? बालू का स्तूप है। बरखान क्या है? एक बालू का स्तूप है। और लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी, लाठी सीरीज है भूगर्भिक जल पट्टी है। और इसेलबर्ग, इसेलबर्ग क्या है? आबू पर्वत खंड, इसेलबर्ग है आबू पर्वत खंड। पलया क्या है? शुष्क झील है, पलया शुष्क झील है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? एक मिनट छोटा करके करते हैं इसको। हाँ, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? एक में क्या किया अपन ने? एक में 2 किया अपन ने, एक में 2, एक में 2 हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। और 2 में क्या हो रहा है? 2 में 4, 2 में हो रहा है 4, इसमें 4, इसमें भी 4 हो रहा है, 2 में, इसमें भी 4, और 3 में हो रहा है 1, 3 में 1 यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपन का राइट हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कौन सी नमकीन यानी खारे पानी की झील नहीं है? तो आपका पता होना चाहिए रेवासा शिखर खारे पानी की झील है, डीडवाना नागौर खारे पानी की है, कावोद जैसलमेर खारे पानी की झील है। काछो और शिखर में कावोद जैसलमेर पे, ये खारे पानी की झील है। जैत सागर है, ये मीठे पानी की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम 77-78 कब है? 1977-78 में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? अरावली वनीकरण में नागौर, अजमेर, सीकर, पाली, तो कौन सा जिला नहीं आएगा? तो अरावली इस जिले में है ही नहीं, तो वनीकरण परियोजना कहाँ लागू होगी? तो नागौर में नहीं है।
क्वेश्चन हो गए 95। 96 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पाइराइट सरवाड़ा, सरवाड़ा अजमेर में पाइराइट नहीं है, सलादीपुरा सीकर में है, तो यही गलत है इसमें। और पन्ना काला गुमान है, घिया पत्थर ऋषभ देव, और गार्नेट तांबड़ा राजमहल टोंक में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सरवाड़ अजमेर, यहाँ पाइराइट नहीं है, सलादीपुरा सीकर में है पाइराइट। सिरोही पाली जालोर जिला कौन सी कृषि जलवायु, 10 देखिए 10 कृषि जलवायु जो खंड में बांटा गया है राजस्थान की कृषि जलवायु को, तो इसमें सिरोही पाली जालोर का क्षेत्र किस में आएगा? तो सेकंड बी में आएगा, सेकंड बी में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? मेवात अलवर भरतपुर, ठीक है, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़, और बोमट, बोमट बोमट है डूंगरपुर और उदयपुर और पूर्वी सिरोही का होता है, तो ये गलत है। कोटा बूंदी झालावाड़ ये हड़ौती है ये, तो गलत ऑप्शन कौन सा इसमें? ये बोमट वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, बोमट वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा औषधीय पौधा, औषधीय पौधा राजस्थान गरगर इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ ये शामिल थे, तो मूसली, वो सफेद मूसली शामिल था, लेकिन मूसली शामिल नहीं, ठीक है ना, ये मूसली है, ये शामिल नहीं है, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। हाँ, ये क्या है? फन्ना फुट्टी, फन्ना फुट्टी क्या है? परवाल द्वीप है, जापान में एक झील है, जापान में एक नदी है, या तुवालू की मुद्रा है? तो ये ध्यान देना, जापान में वहां है एक परवाल द्वीप है, क्या है? एक परवाल द्वीप है। पृथ्वी उपसौर, देखो उपसौर और अपसौर, अप यानी होता है दूर, पृथ्वी सूर्य के ज्यादा दूर होती है उसे अपसौर कहेंगे, ज्यादा नजदीक होती है उपसौर कहेंगे। ये स्थिति है जनवरी महीने की, जनवरी माह में ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है, अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है, ये जयपुर अलवर और कोटा क्षेत्र, जयपुर अलवर कोटा क्षेत्र में अल्पीसोल्स पाई जाती है। 102 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 103, हाँ, राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो अमर सागर जैसलमेर, प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? अमर सागर जैसलमेर। और दूसरी है वो देवगढ़ प्रतापगढ़, देवगढ़ प्रतापगढ़ वाली दूसरी है, ठीक है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो अपन को पता है राजस्थान में अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी नदी गगर नदी, वो उत्तर से प्रवाहित होती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन ये कहां पर है? ग्रेट आर्टिसियन बेसिन ये है ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? आर्द्र भूमि सर्वाधिक रामसर साइट है, संख्या में सर्वाधिक कहां है? तो यह है अपन के उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक आर्द्र भूमि रामसर साइट कहां है? सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में रामसर साइट है 2। नेक्स्ट है, हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे 107 नंबर, डेट्राइट, डेट्राइट और शेफील्ड, लॉस एंजल्स, मुल्तान, सभी को पता है ये तो लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग के लिए है, फिल्म उद्योग के लिए है लॉस एंजल्स। डेट्राइट है ऑटोमोबाइल का, ऑटोमोबाइल का केंद्र है डेट्राइट, ऑटोमोबाइल। और मुल्तान ये मिट्टी के बर्तन, मुल्तान, ठीक है। और शेफील्ड ये हो गया कटलरी इसके लिए। तो डेट्राइट इसमें हो जाएगा, डेट्राइट का क्या बताया? डेट्राइट ऑटोमोबाइल, एक में बी आ रहा है, एक में बी आ रहा है, एक में बी, एक में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बी में 2 में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 में 1, तो 2 में क्या हो जाएगा? 2 में 1 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। लॉस एंजल्स ये, और ये आ रहा है सी, इनमें सी आ रहा है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 अपन का राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन,
कौन सा असंगत है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। असंगत गलत कौन सा है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी सही है। और मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में, ये भी बिल्कुल सही है। और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है, ये ऑप्शन गलत है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर इसमें गलत है ये। ठीक है, ये गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ यानी माउट भूमध्य सागर से होने वाली वर्षा। ठीक है, तो शीतकाल में भूमध्य सागर की ओर से आने वाली वर्षा है मावट, वो किस महीने में? सर्दी में है, तो ये कौन सा महीना हो जाएगा? दिसंबर और जनवरी हो जाएगा, दिसंबर जनवरी माह में। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान, रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क को बांटने वाली ये समवर्षा रेखा कौन सी है? तो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो जाएगी। और राजस्थान को दो भागों में, अरावली की इधर से मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग को बांटने वाली तो 50 कर लेते, अरावली के सारे 50 है, बाकी मरुस्थल को दो भागों में शुष्क अर्ध शुष्क में बांटती है, तो वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ मंडल में सामान्य तापमान कितना होता है? सौंफ मंडल का तापमान पूछा गया। सौंफ मंडल में सामान्य ताप पतन दर कितनी है? सामान्य ताप पतन दर तो कितना हो जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस बटा 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? तो पर्वत पद, जैसे पर्वत से पानी नीचे आता है नदियों के माध्यम से, तो जैसे नीचे आता ही पहले आता है क्या? भांबर आता है। और खादर और बांगर, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, खादर और बांगर। ठीक है, बांगर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर है नवीन जलोढ़ मिट्टी। और भांबर है जिसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, नदी बहती है तो कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के अंदर से ही निकल जाती है, ऊपर दिखती नहीं है, वो है ये भांबर। भांगर कोई शब्द नहीं है, भांबर है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट हो जाएगा। जनजातीय स्थान सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? गरासिया सिरोही उदयपुर में ठीक है, डामोर डूंगरपुर में, कथोड़ी सिमलवाड़ा उदयपुर और रेबारी ये यहाँ नहीं है। 12 शहरिया है, 12 में कौन सी जनजाति रहती है? तो शहरिया। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, ये कृषि प्रोत्साहन नीति है, ये कब जारी की गई? तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें ध्यान रखना, ये 2019 में है। कब है? 17 दिसंबर 2019 को ये नीति जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर। 115 नंबर क्वेश्चन में क्या है? राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान कौन सी फसल है उसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? गेहूं, तोरिया और सरसों, बाजरा और गन्ना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका गेहूं। नेक्स्ट है, मिट्टी से संबंधित राजस्थान का एक क्वेश्चन है, वर्टिसोल्स राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए उपयुक्त, वो है वर्टिसोल्स। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी पूर्वी भाग में ये पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र का वर्ष 2021-22 में वर्तमान कीमतों पर यानी प्रचलित कीमतों पर पूछा गया, स्तर कीमतों पर नहीं पूछा। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में प्रतिशत योगदान, कृषि का प्रचलित कीमतों पर GSVA कितना योगदान ये है, ये पूछा गया 29.77
प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवा तंत्र से संबंधित नहीं है, यानी अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है। तो गगर नदी अंत्य प्रवाह की नदी है, कांकनी जैसलमेर में बहती है अंत्य प्रवाह की नदी है, और साबी सेंवर की पहाड़ियां, साबी सेंवर की पहाड़ियां, और यह है सागी। सागी किसकी सहायक नदी है? तो सागी नदी है ये लूणी की सहायक नदी, सागी लूणी की सहायक नदी है। तो ये लूणी की सहायक नदी है, ये अरब सागर में गिरती है, ये अंत्य प्रवाह की नहीं है। गगर है अंत्य प्रवाह की, और ये कांकनी है, साबी सेंवर जयपुर ये भी अंत्य प्रवाह की है, ये भी अंत्य प्रवाह की, अंत्य प्रवाह की, अंत्य प्रवाह की है। तो कौन सी अंत्य प्रवाह की नहीं है? तो सागी है, ये अंत्य प्रवाह की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? मावठ सर्दी के समय होने वाली वर्षा, इससे कौन सी फसल को फायदा नहीं होता? तो रबी की फसलों को फायदा होता है, खरीफ की फसल को नहीं होता। गेहूं, सरसों, चना इसमें बहुत फायदा होता है, लेकिन मूंगफली इसमें नहीं है। ये मूंगफली किसमें आएगी? ये है खरीफ की फसल, इसमें क्या होता है, मूंगफली की फसल आवक शुरू हो जाती है, उसमें नुकसान होता है इससे, ठीक है, इसमें फायदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? तो राउतपाटा परमाणु ऊर्जा है, और गिरल। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसलमेर में पवन ऊर्जा, अमर सागर जैसलमेर में जैसे लगा है पवन ऊर्जा है जैसलमेर में, और गोरीर ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। लेकिन ध्यान रखना, गिरल लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, तो ये तापीय विद्युत है, भूतापीय नहीं है, तापीय विद्युत है, ठीक है ना, ये तापीय विद्युत से संबंधित है, भूतापीय नहीं है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? 2 नंबर ऑप्शन गिरिल वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान, हाँ पंचायती राज से संबंधित इसमें पूछा गया। ये पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन में कौन सा सही है? ध्यान देना, इसमें पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कितने हैं? 1/3 पद है वो आरक्षित है, तो ये तो गलत है, पहला तो गलत है, ठीक है, पहला गलत है। तो देखते हैं, बात करते हैं आगे क्या है। कौन सा सही है वो बताना है, सही कौन कौन से हैं। तो पहला तो गलत है, पहला गलत है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा, और ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ऑप्शन और बी और सी में से आएगा। और फिर बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, 2 तो आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, 2 तो आएगा, 2 दोनों में 2 तो आएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य है, तो 3 नंबर तो सभी में है, 3 नंबर तो सभी में है, तो ये सही है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994, तो ऐसा नहीं है, 23 अप्रैल 1994 है, 1993 है, 24 अप्रैल, एक मिनट ध्यान देना, 24 अप्रैल तो सही है, 24 अप्रैल 1993 भारत में, इसमें राजस्थान का नहीं लिखा है, ठीक है, तो 24 अप्रैल तो सही है। पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल 1994 सही है। यहां होना चाहिए 93, यहां होना चाहिए 93 तो सही होता, ठीक है, ये इसलिए ये गलत है। और राजस्थान का कह दे तो एक दिन पहले इसे, और सन यही काम आएगा, तो राजस्थान का कह दे तो 23 अप्रैल 1900 हो जाएगा 94, राजस्थान में ये 94 है, लेकिन इसे 1 वर्ष से 1 दिन पहले, ठीक है, तो इसमें इसके अनुसार ये गलत है, तो चौथा गलत है इसमें, ठीक है, चौथा गलत है, तो चौथा इसमें ये 2 थे, चौथा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है, ठीक है, 2 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट है औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है। कौन सा औद्योगिक पार्क सुमेलित नहीं है? चमड़ा, अचरोल, स्टोन पार्क धौलपुर, बिल्कुल ठीक है, जापानी पार्क नीमराणा, और होजरी पार्क चौमस्की ये भी ठीक है, और चमड़ा पार्क ये अचरोल, यहाँ गलत है, ये गलत है,
कौन सा ऑप्शन गलत है? 1 नंबर ऑप्शन गलत है इसमें। होजरी चौमस्की सही है। जापानी निमराना है, स्टोन धौलपुर है। ठीक है, ये 122 हो गया। 123वां 123 में देखते हैं क्या है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है तो ये गरीबों हेतु बीमा, SC/ST हेतु स्वास्थ्य सुविधा, नगरीय क्षेत्रों में पानी, SC/ST हेतु क्या है? कुओं का निर्माण। इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट है। कुओं का निर्माण SC/ST संबंधित है। यह है जीवन धारा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। कौन सा उपकरण राजस्थान सरकार का नहीं है? राजस्थान सरकार का नहीं है तो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना, गंगानगर शुगर मिल और हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, ये सभी राजस्थान सरकार के हैं। और ये हिंदुस्तान साम्र लिमिटेड या साल्ट लिमिटेड है तो ये 1964 में स्थापना, और ये कहाँ पर है? ये जयपुर। ये भारत सरकार का उपक्रम है। नेक्स्ट है राजस्थान डेगाना भाकरी क्षेत्र में खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सभी को पता है, ये तो टंगस्टन हो जाएगा। डेगाना भाकरी, रेवती भाकरी। नेक्स्ट आगे है इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सा गलत है? कौन सा इसमें गलत है? गलत बताना है। ये परियोजना, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। 1982 में 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी, ये गलत है। 84 में तो 1982 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में, और मृत्यु होने के 3 दिन बाद ही इसका नामकरण कर दिया गया। 3 दिन बाद ही इसका नामकरण कर दिया गया, तो ये 84 है, इसलिए ये गलत हुआ। बाकी है ना इंदिरा गांधी नहर परियोजना 9 लिफ्ट नहरें, और 1 मिनट, इसमें आंसर यहां से देना, फूट में आंसर देना है। एक तो ये पहला गलत है, पूछा क्या गलत पूछा गया, तो गलत में एक तो पहला है, पहला चूज करना, तो ये तो इस भाई ने गलत कर दिया है। पहला तो है, 1 नंबर तो है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया। और फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना 9 लिफ्ट नहरें कल्पना शार्दुल सिंह ने नहीं की। ठीक है, हिमालय का पानी लाने की कल्पना तो डूंगर सिंह ने की थी और गंगा सिंह लाए थे, शार्दुल सिंह के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये भी गलत है। 1 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत है। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, हरियाणा से पंजाब, हरियाणा फिर राजस्थान, तो ये हरियाणा से गुजरती है, तो ये गलत वाले लेने अपन को। 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये गलत है, तो 1 3 4, 1 3 1 3 1 3 1 3 4, इसका मतलब देखिए इसमें 9 लिफ्ट नहरें नहीं है, 7 है। लिफ्ट नहरें कितनी है? 7 है, ये भी गलत है। लिफ्ट नहरें यहाँ 7 है, तो चारों गलत है इसमें, चारों 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपन का हो जाएगा 4 नंबर, ये चारों गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से पीड़ित जिले वे? वो जिले हैं 6। 2020-21 में 6 जिले हैं। और नेक्स्ट देखिए, सिंचाई परियोजना सम्मिलित नहीं है तो बिलास 12, गरदड़ा, बूंदी, पांचना, करौली और चौली छापी परियोजना कहाँ है? तो ये झालावाड़, डूंगरपुर में नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी में बोई जाती है? रबी के समय रबी की तिलहन फसल, ये तिल है, ये खरीफ की है, सोयाबीन खरीफ, मूंगफली खरीफ, तो ये सरसों है, तो वो रबी की फसल है। रबी में तिलहन की फसल है सरसों। नेक्स्ट है चंबल और माही सुगंधा। चंबल और माही सुगंधा ये किसमें किसकी है? तो ये और आगे इसमें उसमें थी अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक वाला में था, और उसमें एक और एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट, उसमें भी था। तो ध्यान देना, माई सुगंधा, माई कंचन, माई धवल, ये 3 किस्में है, तीनों अलग अलग एग्जाम में पूछी गई। तो इसमें 3 किस्मों में एक तो है चावल की, 2 है मक्का की। बांसवाड़ा में कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा स्थापित है, ये निर्मित है। ठीक है, तो सुगंध किसमें आती है? चावल में। बाकी दोनों माई
कंचन माई धवल मक्का की हो जाएगी, सुगंधा है वो चावल की है। तो ध्यान देना, तो माई ये चंबल और माही सुगंधा किसकी है, तो ये चावल की किस्म। कौन सा ऑप्शन 2 नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झीलें शामिल है, तो इसमें 5 झीलें राजस्थान की शामिल है, उसमें कौन सी नहीं है ये पूछा गया। फतेह सागर, ये उदयपुर वाली झील, आना सागर, अजमेर और नक्की झील माउंट आबू वाली ये शामिल है, लेकिन ये राजसमंद झील है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वनों को काटकर एवं जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, ये सभी को पता होना चाहिए। ये क्या है, इसको कहेंगे वालरा, वालरा है। भील लोग करते हैं ना, ये ग्रास्य करते हैं, इसे वालरा कहेंगे। बाकी भील करते हैं ना पहाड़ी पर, उसे चीमाता, और मैदानी भाग में करते हैं उसे दजिया कहा जाता है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान भारत का स्थान, भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो ये नंबर 6 नंबर वाला स्थान है, छठा स्थान है राजस्थान का। जनजातियों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो छठा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बांध कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया, तो मोरा सागर टोंक, गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़, और पांचना करौली हिंगोनिया जयपुर, ये सही है। ये पांचना 5 नदियां गिरती है, ये सही है। और गोसुंडा चित्तौड़गढ़ कौन सा गलत है, तो गलत है इसमें 1 नंबर मोरा सागर। मोरा सागर टोंक में नहीं है, सवाई माधोपुर करौली वगैरह इनकी सीमा पर स्थित है। दौसा सवाई माधोपुर करौली इनकी सीमा पर स्थित है मोरा सागर बांध। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1 नंबर राइट, ये इसमें गलत है। कौन सा ये, अब क्वेश्चन नंबर 136, अनुसंधान केंद्र सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय कॉफी और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान कासरगोड ये केरल में है, और ये इसमें गलत कौन सा है, तो ये गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, 137 नंबर में सही कौन सा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 137 में क्या है, होता या होत्र बोलते हैं इसको, और इसका हो जाएगा होता किसमें है, ये होता है इसमें होत्र ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला, उद्गाता है सामवेद से संबंधित, और अदर्वर्यु है ये यजुर्वेद का, और पुरोहित होता है यज्ञ संपन्न कराने वाला पुरोहित। तो कौन सा नंबर राइट हो जाएगा, 1 नंबर में बी आ रहा है, 1 में बी आ रहा है, बी बाकी में भी है, और 2 में है तो ये सामवेद का, सी आ रहा है 2 में सी, 2 में सी इसी में आ रहा है, तो ये ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 हो गया। 138 नंबर, इसमें पूछा गया राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है 1918 में। फिर पूछा गया बमलू खिमला क्या लिख रहा है, बमलू लिखमादेसर, लिखमादेसर पांचला सीधा मैंने जशनाती रिपीट है, ए अपन याद बनी और अपन याद है, 5 सीधा में जशनाती संप्रदाय रिपीट है। हाँ क्वेश्चन नंबर 139, बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा, तो पांचला सिद्धा से आप ध्यान रख सकते हैं यह जशनाती सिद्धों की प्रधान पीठ है, जशनाती सिद्ध जशनाती संप्रदाय की पीठ है, जशनाथ जी ने स्थापित है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है, गणेश्वर, तो ये हो जाएगा कांतली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है, अखंड वास्तुकला का उदाहरण है, अखंड वास्तुकला का उदाहरण कौन सा है, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 141 में बता रही है महाबलीपुरम का धर्मराज रथ मंदिर
ओई छे, सही बात है, मारी ओई करेड़ो साहब। वो रथ बनायोड़ो नहीं, हजी पहाड़ ने काट नहीं बनायोड़ो है। रथ रे पेड़ा रतन वो बनायोड़ो है, मंदिर टाइप रो है, मंदिर बनियोड़ो है, वो रथ टाइप है, हजी पहाड़ ने काट एक ही पत्थर बनायोड़ो पूरो। सही बात है। जरा कह रही हो अखंड वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 141 कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो ये ध्यान रखना, इसमें महाबलीपुरम का धर्मराज रथ मंदिर, ये रथ मंदिर है ना, एक ही पत्थर से बना हुआ है, रथ है वो मंदिर रूप में है, वो एक ही पत्थर से बना है, ये अखंड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 अभिलेख, जो प्रत्यार शासक ककुक के आबीरों पर विजय का दावा करता है। तो यह है घटियाला का शिलालेख, जोधपुर में घंटियाली गांव है, वहां का शिलालेख है, घटियाली का शिलालेख ककुक का प्रत्यार शासक, मंडोर का प्रत्यार शासक किसने स्थापित करवाया? तो घटियाला का शिलालेख तो ये करवाया ककुक ने, प्रत्यार शासक है ककुक, इसने करवाया था। हरिश्चंद्र के कितने पुत्र थे? 4, रजिल, दह, ककुक, शिलुक, बहु, ककुक, रजिल। ठीक है ना, तो ये ककुक द्वारा स्थापित करवाया था। ये है घटियाला का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 143 कौन सा वाद्य यंत्र है? वो तत्श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो सतारा, ऐसा नहीं कि 7 तार है इसमें, ऐसा नहीं है, ये भी फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, ये सुशिर वाद्य है। और मोरचंग भी फूंक से बजने वाला सुशिर वाद्य है, और बाकी आपको पता है ये भी सुशिर वाद्य है। तो इसमें रवाज या रबाब रवाज एक ही बात है, तो ये है इसमें तत्वाद्य। ठीक है, तो इसमें क्लियर सही है, या आपने दूसरी जगह कहीं मिलाया है, उसमें मोरचंग बताया या कहीं सतारा बताया गया तो वो गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये रवाज, ये तत्वाद्य है। बाकी है ना, ये सतारा तत्व नहीं है, मोरचंग ये सुशिरवाद्य, बाकी ये सारे सुशिरवाद्य है। ये क्लियर आपका सही होगा, रबाब या रवाज। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 144 आसिन भीलवाड़ा किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो देवनारायण जी के लिए जाना जाता है। आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मंदिर आया हुआ। 145 नंबर, मारवाड़ में राठौड़ वंश प्रारंभिक शासक राठौड़ वंश के, इनको क्रमवार व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 145, मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित ये काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले है रावसिया, 1 नंबर पर यह आएगा, 2 नंबर पर राव स्थान, राव दुहड़ और राव रायपाल। तो 1 2 3 4 लगातार क्रम में सही है। ये कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 4, ये ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, गांधी जी की हिंद स्वराज पुस्तक ये कब लिखी थी? तो ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1909 में लिखी थी, 1909। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे बाद में 147 नंबर, ये है पटवा की हवेली। पटवा की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो नथमल वगैरह, ये नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटवा की हवेली सारी जैसलमेर में है, लेकिन गुमान चंद बाफना ने ये करवाया था, गुमान चंद बाफना ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, जिसमें पूछा गया मरुवाणी क्या है? तो ये एक राजस्थानी भाषा की क्या है? मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं, हेलरू क्या है? हेलरू क्या है? ग्रासियों से संबंधित है। ग्रासियों का जो कच्चा मकान होता है ना, झोंपड़ी, उसे कहा जाता है हेलरू, उसे हेलरू कहा जाता है, इसे कहा जाता है हेलरू। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी यह किसने बनाई थी? ये बनाई थी आस्करण की रानी प्रेमल देवी ने बनाई थी। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में आस्करण की देवी प्रेमल, ये आस्करण की रानी प्रेमल देवी ने बनाई थी। एक दूसरी और बावड़ी जिसमें रामरस देने वो बनाई, त्रिमुखी बावड़ी, डूंगरपुर में एक त्रिमुखी बावड़ी है, वो बनाई थी रामरस देने। 4 बेंत क्या है? 4 बेंत लोक नाट्य कला, ये 4 बेंत का कौन है? यह जयपुर के जस्ट नीचे बैठा है टोंक, यह 4 बेंत। और ये क्वेश्चन देखिए, इजलास खास, एक देखो ये मेवाड़ से संबंधित है। मेवाड़ में एक ऐसी संस्था बनाई गई जिसमें न्याय करने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए स्थापित की गई संस्था है। 15 सदस्य थे इसमें,
और कवि राजा श्यामल दास के कहने से ये संस्था स्थापित की गई। और किसने की थी? तो ऑप्शन दे रखे हैं भगवंत सिंह, सज्जन सिंह, बन्ने सिंह, अजीत सिंह। तो ये बनाई थी सज्जन सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने ये बनाई थी। इजलास खास की स्थापना की थी सज्जन सिंह ने। नेक्स्ट है लेखक और पुस्तकें, इनकी कृतियां। जयानक पृथ्वीराज विजय, जयानक है पृथ्वीराज विजय। नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। चंद्रशेखर, हमीर हट और सुरजन चरित्र, ये दोनों है चंद्रशेखर की। और हरिभद्र सूरी की है, वो हो जाएगी समराइज कहा। इसमें कहा का मतलब कथा होता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा देखते हैं। इसमें सुमेलित करना है, तो सुमेलित कौन सा है इसमें ध्यान देना। हाँ, एक में हो रहा है जयानक पृथ्वीराज विजय। कहाँ? जयानक पृथ्वीराज विजय। ये एक में 3 हो रहा है, एक में 3, एक में 3, 2 में आ रहा है। 2 में है नयन चंद्र सूरी, तो हमीर महाकाव्य 1 नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में है दिया हुआ क्षेत्र अनंत गोचर स्वर्णगिरी। जैसे स्वर्णगिरी है ना, वैसे तो जैसलमेर है। अगर जैसलमेर वैसे ऑप्शन नहीं हो तो जालोर कर सकते हैं। जैसे जालोर को सुवर्णगिरी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो ये कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा स्वर्णगिरी। ऑप्शन जैसलमेर नहीं है तो अपन जालोर कर देंगे इसका, ठीक है। और कांटल प्रतापगढ़ का है ये, अर्बुद सिरोही का है ये, अनंत गोचर ये सीकर का है, अनंत गोचर सीकर का है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है चेक करना। अभी एक में क्या हो रहा है? 4, ये सब यूं हो रहे हैं ना। एक में 4 हो रहा है, एक में 4, एक से ही सुमिलित हो गया, एक में 4। और 2 में क्या आ रहा है? 2 में 3 आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 अपन का राइट हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। 1857 की क्रांति के समय, ध्यान देना, 1857 की क्रांति है, उसके समय धौलपुर के शासक कौन थे? तो राजस्थान में एकीकरण के समय धौलपुर के शासक उदयबान सिंह थे। एकीकरण के समय ये थे उदयबान सिंह, ठीक है। और मत्स्य संघ में ये राज प्रमुख बने थे। उदयबान सिंह मत्स्य संघ में राज प्रमुख बने थे, ये एकीकरण के समय थे। तो इसमें पूछा गया 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक भगवंत सिंह थे। कौन से थे? भगवंत सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। हेला ख्याल, तो ये पूर्वी राजस्थान की है, लंबी टेर से राग दी जाती है। और हेला ख्याल है ये पूर्वी राजस्थान की है। तो भीलवाड़ा ये नहीं होगा, जोधपुर, बीकानेर, सिक्कर जनरल नहीं होगा, दौसा वगैरह, लालसोट, दौसा, रसोई, माधोपुर ये क्षेत्र में होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हेला ख्याल यहाँ की है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर। राजपूताना चित्रकला से स्कूल संबंधित ये सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना। सुमेलित नहीं है, चित्र शैली की स्कूल है मेवाड़ स्कूल। तो नाथ द्वारा और देवगढ़ शैलियां मेवाड़ से संबंधित है। नाथ द्वारा और देवगढ़ शैलियां मेवाड़ से हैं। ढूंढाड़, नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़। किशनगढ़ और नागौर मारवाड़ शैली की है। और हड़ौती में कोटा बूंदी आती है, ये सही है। लेकिन ढूंढाड़ में चावंड और उदयपुर शैली मेवाड़ स्कूल में आती है। चावंड और ये उदयपुर शैली किसमें है? मेवाड़ स्कूल में है, न कि ढूंढाड़ में। ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, इसमें नहीं है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 2 अपन का राइट ऑप्शन, ठीक है। चावंड शैली, जो चावंड शैली शुरुआत की थी महाराणा प्रताप के समय, और स्वर्ण काल है अमर सिंह का काल, ठीक है ना। तो ये चावंड है मेवाड़ शैली की उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। 58 नंबर। अब हाँ, अधोलिखित कौन से दुर्ग? धानवंत दुर्ग। धानवंत दुर्ग किसको बोलते हैं पता होना चाहिए आपको। धानवंत दुर्ग वो होते हैं जो मरुस्थल में है, जिसके चारों ओर मरुभूमि हो, मरुस्थल हो, रेतीले टीले हो, वो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो राजस्थान में ये जैसलमेर का ऐसा दुर्ग है जिसे धानवंत श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है। तो
मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर ये धानवान नहीं है, गिरी दुर्ग में आता है। सोनारगढ़ जैसलमेर गागरोन वो ओदक दुर्ग यानी जल दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किस श्रेणी का है, तो गिरी दुर्ग है, पठार पर वैसे स्थित है ये। इसमें कौन सा हो जाएगा, सोनारगढ़ जैसलमेर का ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन का मतलब है वन, ये मतलब क्या है, मरुस्थल। धानवन का मतलब है यहाँ मरुस्थल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट राजस्थान में कहाँ की है, तो यह है बाड़मेर की। अजरक और मलिर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। आजम जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। पिछवा यहाँ नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और दाबू प्रिंट है अकोला चित्तौड़गढ़ की, दाबू प्रिंट है। तो ये सम्मिलित हो जाएगा, एक में आएगा 4 नंबर, एक में 4 से एक से ही सम्मिलित हो रहा है ये। और 2 नंबर भी देख लेते हैं, 2 में 2 आएगा, 2 में 2, ऑप्शन नंबर अपन का 4 नंबर राइट हो जाएगा। इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट है। आज का पेपर का लास्ट क्वेश्चन, 160 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम, सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ध्यान देना, ये राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, आरटीआई वाला नहीं है, और आरटीई वाला भी नहीं है, शिक्षा का अधिकार वाला भी नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार वो भी नहीं है। अधिकतर लोग उसमें कंफ्यूज हो गए थे। यह है सुनवाई का अधिकार, ठीक है, सुनवाई का अधिकार। तो ये राजस्थान में अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2018, 2012, 2010 या 2014। तो कौन सा आंसर इसमें राइट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 में लागू हुआ। अधिनियम 2011 का है, सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2011, लागू कब हुआ, 2012 में ये लागू हुआ। तो आज के ये वीडियो एग्जाम का जो पेपर था कल, उसके 160 क्वेश्चन का सटीक रूप से अपने सॉल्यूशन किया। सभी अपने आंसर चेक कर लेना। और अगर बात रही कि मेरिट कितनी जा सकती है, इसमें अपन बात करें तो वैसे अनुमान है ये 2-4 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है। और अपन बात करें कि अगर किसी के 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं जनरल कैंडिडेट के, जनरल ओबीसी दोनों के 110 अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो श्योर नंबर आने की मतलब चांस होते हैं, ठीक है, श्योर नंबर आ जाएगा। 110 क्वेश्चन राइट है, एक क्वेश्चन है 1.25 यानी 1.25 का नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी 160 क्वेश्चन थे और नंबर थे 200 नंबर के, यानी 1.25 का क्वेश्चन है एक। तो इसे अपन अगर गुणा कर लेते हैं तो कितने नंबर आते हैं वो कर सकते हैं सीधे अपन। देखिए 110 से अपन ये 1.25 से गुणा करें तो सीधा ये हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा, 25 से इसका चौथा हिस्सा कितना होता है, तो हाँ कितना 25 और 27, 27.5, ठीक है, और 27.5 और ये 10 हो गए 137.5। 137 ये नंबर 137 के आसपास नंबर बन रहा है 200 में से। तो जनरल अगर कैंडिडेट है तो उसका श्योर नंबर आएगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन के अनुसार कहें तो 110 क्वेश्चन, ठीक है। और ओबीसी का भी लगभग वही रहता है, जनरल ओबीसी में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे रह सकता है। बाकी 110 नंबर मैन, ये 110 क्वेश्चन ये आप मान सकते हैं, ओबीसी 109 मान सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में मेरिट कम रहने की संभावना है, ठीक है। फीमेल की अगर मेरिट की बात करें तो जिसके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 100-102 लगभग क्वेश्चन सही हो रहे हैं जनरल फीमेल, उसमें श्योर नंबर आएगा फीमेल में, ठीक है, 100-105 आसपास, ठीक है, नंबर आ जाएगा फीमेल में। और पुरुष में है कितना, तो 110, ठीक है, जनरल के लिए। ओबीसी 1-2 क्वेश्चन कम मान सकते हैं। एससी और एसटी के लिए पुरुष में अगर बात करें तो लगभग 95 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, लगभग 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 95-100 के आसपास हो रहे हैं, उसमें नंबर आने की पूरे चांस है, ठीक है। और मेन क्राइटेरिया ये ऊपर का है, यानी जनरल के लिए माने तो 110 क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं जनरल और ओबीसी पुरुष के लिए, तो श्योर है वो आपका नंबर क्लियर आ जाएगा, ठीक है। आज अपने 160 क्वेश्चन क्लियर रूप से सॉल्व किए। आप पूरे चेक करने कितने बन रहे हैं कमेंट में लिख कर भेजना। थैंक यू, धन्यवाद।